हम दोनों एक दूसरे की आंखों को पढ़ते रहे। हमारे दिलों में वासना भड़कने लगी थी। अभी कुछ और होता कि तभी फोन की घंटी बजने लगी। भाभी का ध्यान भंग हो गया और वो फोन उठाने के लिए चल दी। उसके बाद मैं भी अपने घर चला गया, लेकिन मेरा बहुत बुरा हाल था। रह रह कर मेरा भाभी को याद करके खड़ा हो जाता था। उस दिन मैंने एक बार फिर भाभी के नाम की मारी। मुझे पता चल गया था कि भाभी भी मुझसे चाहती है, लेकिन वो इशारों से मुझे समझा रही हैं। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? बस यही सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं रोज की तरह सुबह भाभी से चाबी लेने गया तो उनके चेहरे पर बहुत कातिलाना मुस्कान थी। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, आज मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। आज कम से कम भाभी के तो जरूर पकड़ूंगा, और भी वो भी भाभी की मर्जी से। दोपहर को भाभी ने मुझे फिर जूस लाने के लिए घर बुलाया, तो मैंने सोचा कि रोहित बेटा, यही मौका है। अगर कुछ नहीं किया तो भाभी मुझे समझेगी, क्योंकि उसने तो खुला इशारा दे ही दिया था। यही सोचते हुए मैं भाभी के घर पहुंचा। भाभी ने आज फिर वही नाइटी पहनी थी। उन्होंने दरवाजा खोलते वक्त मेरे हाथ पर अपना रख दिया। मैं सिहर उठा, मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया। आज भाभी बहुत ज्यादा लग रही थी। मेरे महाराज में खड़े हो गए थे। भाभी ने मुझे फ्रिज में से रसगुल्ले निकाल कर दिए और बोली, अब आ गया है तो अपने भैया का खाना लेकर ही जाना, नहीं तो इतनी गर्मी में तुझे दोबारा आना पड़ेगा। मैंने कहा, भाभी अभी तो 12 बजे हैं और खाना बनाने में तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाभी आज मत रोको, बहुत दिनों से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। हर रोज मैं आपके बारे में सोचते हुए मरता हूँ।